हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एमीन चैप्टर का फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन भी जानेंगे उसके बारे में। आइए जानते हैं क्या है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं बोर्ड पे पूरा लिख लिया हूं, लेकिन इसको आप लोगों को बेहतरीन ढंग से मैं इसको समझाऊंगा। कृपया आप लोग कलम और कॉपी निकाल लो और एक एक पॉइंट्स को नोट करो। या तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और फिर मैं जो समझाऊंगा उसको भी नोट करना है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है थोड़ा कम है। मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको नोट करने के लिए कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कलर पे। कलर तो इसमें लोअर एमीन जो होते हैं, एमीन लोअर एमीन का अर्थ हुआ कि मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन। लोअर एमीन यही होता है। मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, सम केसेस प्रोपाइल एमीन भी लेते हैं। तो लोअर एमीन दैट मींस मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन जो है कलरलेस गैस होता है, गैस के रूप में होते हैं। लेकिन 4 से और उससे अधिक कार्बन वाले जो एमीन होते हैं, 4 और मोर कार्बन ऑफ एमीन, उससे ज्यादा और 4 और उससे ज्यादा वाले जो एमीन होते हैं वो वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। और जो उससे भी ज्यादा हायर मेंबर होते हैं, मतलब कि C10 या C18 या C15 को लेते हैं, तो उससे ज्यादा हायर मेंबर और अल्कीन्स देखते हैं आप लोग, तो वो कलरलेस सॉलिड होते हैं। तो ये हुआ 3 प्रकार से इसमें होते हैं। गैस स्टेट में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड भी होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। लोअर तो गैसेस स्टेट में थोड़ा सा हायर रहेगा तो वोलेटाइल लिक्विड होगा लेकिन उड़ जाएगा। लेकिन ज्यादा अगर हायर मेंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑर्डर का बात करते हैं। ऑर्डर यानी कि गंध, स्मेल। तो ये लोअर एमीन्स जो होगा, फिर वही लोअर एमीन्स 1 2 मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन, अमोनिया लाइक स्मेल होता है। मतलब कि लगेगा कि इसमें अमोनिया का गंध है, अमोनिया लाइक स्मेल है ये। अदर एलिफेटिक एमीन्स, अब इसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एलिफेटिक एमीन्स होते हैं, मैं सिर्फ एलिफेटिक एमीन का बात कर रहा हूं, एरोमेटिक नहीं बात कर रहा हूं। तो एलिफेटिक एमीन्स जो होंगे वो फीसी लाइक स्मेल होंगे, मतलब कि वो मछली जैसा उनका गंध होगा, महकेगा। ठीक है, ये कलर समझ में आ गया आप लोगों को और उसका ऑर्डर समझ में आ गया। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में इसको क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, बॉयल जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पे वो उबलना शुरू करते, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है इसका? कहता है कि ऑल एमीन्स आर पोलर, सो दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर कंपाउंड ऑफ सिमिलर मोलिकुलर वेट। मतलब कि चूंकि एमीन्स, जितने भी एमीन्स होते हैं सभी पोलर होते हैं, ये बात क्लियर कर दिया। तो कहता है कि और कोई भी इसके मोलिकुलर मास के बराबर वाले कोई भी अगर कंपाउंड लेते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वो नॉन पोलर होना चाहिए, तो वो नॉन पोलर वाला जो कंपाउंड होगा लेकिन सिमिलर मास लें, तो एमीन का बॉइलिंग पॉइंट उस कंपाउंड से क्या होगा? ज्यादा होगा। चूंकि ये एमीन पोलर है और हम किससे तुलना कर रहे हैं? नॉन पोलर कंपाउंड्स ऑफ सिमिलर मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट सिमिलर होगा, लेकिन उसकी चूंकि मोलिकुलर वेट सिमिलर होगा लेकिन वो नॉन पोलर है और ये पोलर है, पोलरिटी के कारण इसमें वान डेर वाल फोर्स काम करेंगे, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक्चुअली एमीन में काम करता ही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेंगे, इसलिए उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो बॉयल करेंगे तो उसको, उसके बॉन्ड को, मैंने मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको टूटने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। सेकेंड कॉज, बॉइलिंग पॉइंट का भी सेकेंड कॉज देखिएगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स। अब देखिए यहां पे मैंने बताया कि नॉन पोलर कंपाउंड से एमीन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि ये अल्कोहल से तुलना करेंगे तो एमीन की बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होती है। क्यों होती है ऐसा? अब सुनिए, इसमें कई रीजंस आपको मैं बता सकता हूं। पहला रीजंस मैं ये बताता हूं आप लोगों को कि एमीन्स में नाइट्रोजन एटम होता है और अल्कोहल्स में ऑक्सीजन एटम होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से।
तो ऑक्सीजन यहाँ पे अल्कोहल में चूंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेता है और एमीन्स में नाइट्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेता है। दोनों में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू एमीन्स। इसलिए इसका अल्कोहल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी एमीन की तुलना में। ये एक मैंने पहला रीजन बताया। दूसरा रीजन आप ये भी जान सकते हैं कि अल्कोहल्स जो है ये आपका जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें अटैच्ड करेगा, ये चारों तरफ से अटैच कर सकता है, मतलब इसके लोन पेयर भी इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन एमीन्स में चूंकि इसका लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं तो इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेंगे वो इसके तुलना में कम होगा। तो ये सब रीजन है इसकी बॉइलिंग पॉइंट एमीन का कम होने का अल्कोहल से। तीसरा नंबर इसमें बता रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक एमीन्स। एमीन के 3 आइसोमर्स होते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। मैं तीनों एमीन का अगर बात करूं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एमीन्स का बात करूं तो ये इसको आइसोमेरिक एमीन्स कहते हैं। आर इन ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री एमीन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम 2 डिग्री एमीन का, उससे कम 3 डिग्री एमीन का। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ेंगे ना। 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप R1NH2, 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप, तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप, इसका और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। लेकिन यहां पे मॉलिक्यूलर वेट का कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट यहां पे नहीं ले रहा है, यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है 1 डिग्री एमीन में ज्यादा होगा, तकरीबन ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। क्योंकि अमोनिया 2 डिग्री एमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और 3 डिग्री एमीन खूब बनाएगा तो एक या नहीं बना सकता। तो इस तरह से इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता धीरे धीरे घट रही है, तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट रहा है। इसके कंपेयर में अगर हम लें तो 1 डिग्री एमीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी पर चर्चा करेंगे। किसमें सॉल्युबिलिटी दिखाना है? वाटर में। तो चूंकि अमोनिया जो है, एमीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं वाटर में, तो ये भी डिजॉल्व होगा। लेकिन हमको ये सिर्फ नहीं जानना है कि वो डिजॉल्व है कि नहीं है, हमें यहाँ पे ये जानना है कि उसकी जो ऑर्डर है डिजॉल्व होने का वो क्या है। क्योंकि यहाँ पे आइसोमेरिक एमीन है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ पे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एमीन्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स द सॉल्युबिलिटी इज। अब देखिए R1NH2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है और इसमें एक हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि 2 बना सकता है, ये 1 बना सकता है, ये नहीं बना सकता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है, जो नहीं बनाएगा तो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, ये बनाएगा 1 बनाएगा तो ये कम सॉल्युबल होगा, ये 2 बनाएगा ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे डिपेंड करता है किस पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। यानी कि एमीन का हर केसेस आप देखोगे, कोई पूछेगा कि एमीन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है किसी भी नॉन पोलर कंपाउंड से, तो ड्यू टू पोलरिटी। एमीन की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है अल्कोहल से, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एमीन की सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एमीन के सॉल्युबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिफर होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब चीज जो है कंपेयर टू सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसका आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग 5वां नंबर में बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिसिटी। अच्छा, ऐसे तो अकॉर्डिंग टू लेविस हम लोग जानते हैं कि द सब्सटेंस विच हैव 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर उसके सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, द सब्सटेंस व्हिच सेंट्रल एटम contain at least 1 lone pair electron and they can lose electron या donate electron in a chemical reaction known as Lewis
बेस। तो एक कम से कम इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। यहां पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? R1NH2 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होता है। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये तो लेविस बेस है, ये तो कंफर्म बात हो गई कि लेविस बेस है। वाटर के साथ करेगा तो वाटर किस में टूटता है बाबू? HOH में, H प्लस और OH माइनस में। तो वाटर का H प्लस इसके साथ आएगा ना, क्योंकि H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। H प्लस के पास क्या एक था, वो भी दे दिया। तो ये दो इलेक्ट्रॉन उसको देकर अपने साथ इसको ऐड करके बना देगा R बॉन्ड NH3 प्लस। इसका वाटर का एक H प्लस इसमें ऐड हो गया तो क्या बना दिया? जैसे मान लो कि वाटर जो है H2 है, टूटता है H प्लस और OH माइनस में। तो अब H प्लस जो है ये R बॉन्ड NH2 के साथ जुड़कर R बॉन्ड NH3 बनाया और इसका नाम हो गया अल्काइल अमोनियम आयन। अल्काइल अमोनियम आयन इसका नाम हो गया। तो अब इसमें बेसिसिटी में दो फेज हम ले रहे हैं। एक तो गैसियस फेज, क्योंकि अमोनिया स्वयं के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो गैसियस फेज में होता है। मैं लोअर एमीन्स की बात कर रहा हूं। अगर हम जनरली बात करें तो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इथाइल एमीन होता है। अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, अल्कोहल पढ़ रहे हो तो इथाइल अल्कोहल, इथर पढ़ रहे हो तो डाइइथाइल इथर, मतलब मिथाइल को नहीं लेते हैं, इथाइल से ही शुरुआत होती है, उसी चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इथाइल एमीन जनरली गैसियस फेज में होता है। तो हम लोग इन गैसियस फेज में ले रहे हैं तो इसकी बेसिसिटी पे चर्चा करेंगे, स्ट्रेंथ क्या होती है। तो गैसियस फेज में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप तो क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होती है। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ढकेलिंग ग्रुप कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को लगता है कि पुश कर रहा है किसी को, इलेक्ट्रॉन ढकेलिंग ग्रुप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। इससे हम लोग को स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होता है ना। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? द बेसिसिटी ऑफ आइसोमेरिक एमीन्स आर, इसके कारण इस एमीन का बेसिसिटी किस तरह से 3 डी एमीन में ज्यादा होगा, 2 डी एमीन में उससे कम, 1 डी एमीन में उससे कम, सबसे कम अमोनिया में। अब थोड़ा रीजन और समझ लीजिए इसका क्या होता है। बेसिसिटी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई भी बेसिसिटी को पहचानोगे तब जब उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जितना आसानी से, मान लो कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये जितना आसानी से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। आसानी से मतलब आपको मेहनत नहीं करना पड़े, आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होगी। और जितना वो मेहनत करके हम निकालते हैं, थोड़ा सा खींचने में मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो उसकी बेसिसिटी कम होगी, और फोर्स लगाना पड़ा और बेसिसिटी कम होगी। यानी बेसिसिटी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या ये कहें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट और नॉट इजिली डोनेट, इस पर डिपेंड करता है कि कितना हम आसानी से उसको डोनेट कर सकते हैं कि नहीं डोनेट कर सकते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने में सहायक बनता है। जैसे मान लो कि ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें लगा हुआ है। अब यहां पे कुछ भी नहीं है ऐसा जो इसको फोर्स करे, मतलब निकलने के लिए, तो निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये तब निकलेगा जब यहां पे कोई दूसरा आएगा प्लस, तो इसको अपने तरफ खींचेगा या इसको निकलेगा। लेकिन सोचो कि इसको यहां पर ढकेलने वाला एक आ जाए और इसको पुश कर रहा है, मार रहा है, तो ये फास्ट निकल जाएगा ना। तो हमारा अल्काइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी पुशिंग ग्रुप है, यानी कि ढकेलिंग ग्रुप है। तो जैसे अल्काइल ग्रुप यहां पे ज्यादा है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप में, मतलब कि 3 अल्काइल ग्रुप है। 3 डिग्री मतलब क्या? आर की संख्या 3 होगी तो 3 डिग्री, 3 अल्काइल है ना, तो अपने लोन पेयर को बहुत ही आसानी से निकाल देगा ढकेल कर। माने जो खींचने वाला है उसको फोर्स नहीं लगाना है, अंदर से ही उसको ढकेल के बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 डी एमीन हो गया। 2 डी एमीन में 2 अल्काइल ग्रुप है, तो इससे कौन, तो इसमें पुश लगेगा, इसमें फोर्स निकालने के लिए कम लगेगा। 1 डिग्री में 1 अल्काइल ग्रुप है तो इसमें और फोर्स कम लगा निकालने के लिए, और अमोनिया में तो है ही नहीं अल्काइल ग्रुप। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से निकलेगा। और ये भी कह सकते हो दूसरे भाषा में
कि उतना ज्यादा वो किसी H+ आयन को अपने तरफ खींचने की शक्ति भी बढ़ाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 डिग्री अल्काइल मतलब 3 अल्काइल ग्रुप आने से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को उतना आसानी से खींच सकता है। तो ये भी कह सकते हो, दोनों ही रीजन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये भी कह सकते हो कि वो अपनी तरफ खींच सकता है आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये तो मैंने समझाया गैसियस फेज के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं इन एक्वस फेजेस। वाटर में अगर आप मिलाते हो एमीन को तो क्या होगा? जैसे ही हम एमीन को वाटर मिलाते हैं तुरंत एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस गैसियस फेज में जो हम बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं इसको प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। अब देखिए 1 डिग्री एमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा कंपेयर टू 2 डिग्री एमीन और कंपेयर टू 3 डिग्री एमीन। तो यहां पे अलग हो जाता है। यहां पे समझिए क्या होता है, द बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब एक्वस पे जाते हैं तो सॉल्वेशन एनर्जी होता है। मतलब सॉल्वेशन एनर्जी होता है कोई भी सबस्टांस वाटर में जो घुलता है तो घुलने का मतलब सॉल्युबिलिटी की क्षमता को ही सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेशन एनर्जी पर ही इसके बेसिसिटी डिपेंड करता है। दैट इज कैसे डिपेंड करता है? सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। जो आयंस मान लो कि जैसे ही वाटर में जाएगा तो ये एक आयंस का निर्माण करेगा ना, पहली बात। तो ये आयंस के स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है इसकी सॉल्वेशन एनर्जी। और जितना ज्यादा इसकी साइज ऑफ द आयन बढ़ेगा उतना सॉल्वेशन एनर्जी कम होगा, उतना ही स्टेबिलिटी कम होगी, उतना ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। और ये सब प्रभावित करते हैं दोनों के दोनों। कौन कौन? एक प्लस आई इफेक्ट मतलब अल्काइल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को। आइए और डिटेल समझते हैं। यहां देखिएगा, यहां पे 1 डिग्री एमीन R बॉन्ड NHH, लेकिन एक और H आया चूंकि आयंस है तो +4 लग गया। इसका नाम है अल्काइल अमोनियम आयन, ये वाला है R बॉन्ड NH3 वाला। तो 3 तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, 3 तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। अब देखिए यहां पे RNH, अब R बॉन्ड 2 R है और एक R बॉन्ड मतलब R2 बॉन्ड NH होना चाहिए 2 डिग्री एमीन के लिए, लेकिन एक और हाइड्रोजन आया क्योंकि ये अमोनियम आयंस का निर्माण किया है। तो ये अमोनियम आयंस हुआ, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए क्या किया, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। यहाँ पे एक है H, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। तो इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करें तो हम क्या देख रहे हैं कि thus the order of basicity of amines are 1 डिग्री एमीन का ज्यादा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री एमीन, उसका ज्यादा होगा कंपेयर टू 3 डिग्री एमीन। ये तो मतलब हम इसको देखने के बाद से ये शुड बी मैं यहां लगा सकता हूं thus the order of basicity of amines should be, ये मतलब होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। amines should be लगाइए, ज्यादा बेटर है, should be है ना। thus the order of basicity of amines should be, इसका ऑर्डर ऑफ एमीन का जो ऑर्डर ऑफ एमीन होना चाहिए, ये होता नहीं है। यहां पे कंडीशन बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए ये होना चाहिए 1 डिग्री एमीन का ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री एमीन, उससे कम 3 डिग्री एमीन, ऐसा होना चाहिए। बट इन दिस कंडीशन देयर आर 2 इफेक्ट आर अप्लीकेबल। पहला इफेक्ट है ये प्लस आई इफेक्ट एंड दूसरा इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दोनों मिलकर इस कंडीशन को, इस सीरीज को बदल देते हैं। बट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट यानी कि बॉन्ड आर इंक्रीजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाएगा टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा देगा। अब ये दोनों मिलकर इसको सो बेसिसिटी आर डिफरेंट ऑफ एमीन्स, तो अलग अलग एमीन की अलग अलग बेसिसिटी होती है। जनरली मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन की बेसिसिटी बदलता है। मिथाइल एमीन में अब क्या क्यों बदलता है? मिथाइल एमीन में देखिए पहले CH3 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री मिथाइल एमीन,
1 डिग्री मिथाइलेमिन और 3 डिग्री मिथाइलेमिन। CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 NH2, CH3 का होल थ्राइस NH, तब अमोनिया। यहां पे क्या है कि मिथाइल की साइज इतनी छोटी है, समझिएगा बात को, CH3 बॉन्ड CH3 की साइज इतनी छोटी है कि वो उसका जो प्लस आई इफेक्ट है, माने उसका एस्टेरिक हिंड्रेंस है, वो है ही नहीं उसमें। यानी कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ मिथाइल ग्रुप नो एस्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके पास कोई एस्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रभावित कर सके, इसलिए इसकी सीरीज बदल रही है, 2 डिग्री तब 1 डिग्री तब 3 डिग्री। लेकिन जैसे ही एस्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, इथाइल अल्काइल ग्रुप, इसका साइज बड़ा है तो इसका एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, तो एस्टेरिक हिंड्रेंस प्रभावित करेगा किसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो इसमें देखिए, इसमें पहले आता है 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन, ये एक सीरीज आगे तक कंटिन्यू होता है। इसमें बदल गया। यहां पे देखिएगा एक्वस गैसेस फेज में क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री के ज्यादा तब 2 डिग्री का, तब 1 डिग्री का। एक्वस फेज में देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, थोड़ी सी चेंजिंग है, 2 डिग्री पहले आ जाएगा, तब 3 डिग्री, तब 1 डिग्री, यही चेंजिंग है एक्वस और गैसेस फेज में। लेकिन थोड़ा सा मिथाइलेमिन का अलग से याद करना पड़ेगा, इसमें 2 डिग्री तब 1 डिग्री तब 3 डिग्री। अगर ये याद हो जाए आप लोगों को तो ये क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों में, और मैं इसको काफी डिटेल आप लोगों को समझाया हूं कि कब एक्वस फेज में क्या होता है एमीन की बेसिसिटी, और एक्वस फेज में एमीन की बेसिसिटी क्या होता है, और फिर गैसेस फेज में क्या होता है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। अब थोड़ा सा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में जानेंगे, 2-4 रिएक्शन हम बता देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का रिएक्शन देंगे आप लोगों को। मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, जो मैंने बताया उसको नोट करना आवश्यक था, ठीक है। वीडियो को कई बार देखकर उसको नोट्स तैयार कर लीजिए बढ़िया से। चलिए अब हम लोग जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। चलिए तो अब बात करते हैं यहां पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। अभी हम एलिफेटिक एमीन ही पढ़ा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी हम एलिफेटिक एमीन्स ही पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट नंबर में इसमें हम लेते हैं, फर्स्ट नंबर में एक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइड। अल्काइलाइड इसमें क्या है कि R बॉन्ड NH2 प्लस R बॉन्ड X R' लगा देते हैं, तो यहां से HX निकलेगा, ये तो पढ़े हुए हैं आप लोग, HX निकलेगा और बन जाएगा R बॉन्ड NH बॉन्ड R' यानी कि 2 डिग्री एमीन। और फिर अगर हम लोग 2 डिग्री एमीन पर रिएक्शन करा दें R' का, तो फिर से HX निकलेगा और इस बार बन जाएगा R और R' 3 डिग्री एमीन। चलिए सेकंड नंबर में एक्शन ऑफ अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, तो सेम रिएक्शन होंगे, R बॉन्ड NH2 प्लस R' बॉन्ड OH, यहां से भी आपका OH और H वाटर निकलेगा और ये बना देगा R बॉन्ड NH बॉन्ड R' यानी कि 2 डिग्री एमीन। और फिर इसी प्रकार अगर हम यहां पे 2 डिग्री ही ले लें एमीन, तो इस बार R' बॉन्ड OH से 3 डिग्री एमीन बनेगा। थर्ड नंबर में देखते हैं हम लोग एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है ये मैं यहां बता दूं आप लोगों को, R बॉन्ड MgX, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। ये ऑलवेज फॉर्म द अल्केन विथ एमीन, ये क्या बनेगा,
यहां बनेगा अल्केन इज फॉर्म्ड। एक बात और समझ लीजिए कि ये अल्केन उसी का बनेगा जो अल्काइल ग्रुप गिग्नाइट एजेंट में है, यहां अमोनिया का नहीं बनेगा, यहां अमोनिया से नहीं लेगा। मान लीजिए R बॉन्ड NH2 है, NH2 को यहां पे हम ले लेंगे H और H, और यहां पे हम ले लिए R डैश बॉन्ड Mg X। तो यहां पे क्या होगा कि ये R डैश बॉन्ड H को हम यहां से निकालते हैं, R डैश बॉन्ड H को हम निकालते हैं यहां से, ठीक है, R डैश बॉन्ड H को हम यहां से निकालेंगे अल्केन, ये बन गया अल्केन। और यहां पे क्या हो रहा है, R बॉन्ड NH बॉन्ड MgX निकल जाता है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे है और यही बनता है। तो कभी भी एक बात को समझ लीजिएगा कि अगर आपको हम ये दें, मान लो कि C2H5 NH2 प्लस और यहाँ पे दे देते हैं हम CH3 MgCl, तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH4 बनेगा। इस बात को समझ लीजिए, मेजर प्रोडक्ट CH4 बनेगा, CH3 और इसका H, बाकी तो माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट पे ज्यादा चर्चा करना है, तो अल्केन बनेगा निश्चित तौर पे यहाँ पे, ये 1 DDamine के साथ बनाता है और 2 DDamine के साथ बनाएगा। मान लो कि CH3 NH और CH3 2 DDamine, और यहां पे हम ले लेते हैं C2H5 बॉन्ड MgCl। तो जो यहां पे आपका प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से निकलेगा C2H5 और H, मतलब बन जाएगा इथेन, और ये तो आपका माइनर प्रोडक्ट है CH3N बॉन्ड CH3 बॉन्ड MgCl। गिग्नाइट एजेंट समझ में आ गया। चलिए चौथा नंबर जानते हैं। फोर्थ नंबर हम लोग जानेंगे एक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। तो R बॉन्ड NH2 प्लस एसिड हैलाइड का कोल्ड्रिन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R है ना। क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, HCl निकलेगा, यहां से निकला और क्या बनाएगा, यहां बनाएगा R बॉन्ड NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। ये प्रोडक्ट बना N अल्काइल, N पर अल्काइल, N अल्काइल अल्केनामाइड, N अल्काइल अल्केनामाइड। तो मैं यहां पे आपको दे दूं, अगर C2H5 बॉन्ड NH2, यहां हो जाएगा कोल्ड्रिन बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, शायद बना लेंगे आप लोग। ये था फोर्थ नंबर रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानेंगे हम लोग, फिफ्थ नंबर जानते हैं। फिफ्थ नंबर रिएक्शन कहता है, पांचवा नंबर रिएक्शन हम लोग लेंगे कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहता है कि व्हेन 1 DDamine, ये 1 DDamine पर ही बनेगा, कभी भी ध्यान रखिएगा। When 1 DDamine is treated with chloroform and caustic soda या caustic potash, यहां बनेगा कार्बाइल एमीन इज फॉर्म्ड। कार्बाइल एमीन इज फॉर्म्ड, कार्बाइल एमीन बनता है, कैसे बनता, R बॉन्ड NH2 CHCl3 और फिर यहां लेते हैं NaOH या KOH। कैसे बनता है इसको डिटेल दिखाते हैं। बनता है R बॉन्ड NH2 HH HCCl फिर NaOH हम लेंगे 3 ठो,
3 मोल यहाँ से NaCl निकला, ये हाइड्रोजन निकला, ये OH निकला, इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया देखिए। तो 3 मोल NaCl प्लस NaCl, H और OH वाटर, HOH वाटर, HOH वाटर, तो 3 मोल यहाँ पे H2 और फिर 1 मोल R1NC। इसी का नाम है अल्काइल कार्बाइल एमीन। अल्काइल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड इज आल्सो नोन एज कार्बाइल एमीन, ये बात जानिएगा। इसमें दे देते हैं कुछ CH3NH2 प्लस CHCl3 KOH भी ले सकते हैं आप, C2H5 NH2 प्लस CHCl3 प्लस NaOH। ये था 5 नंबर कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा नंबर जानते हैं। तो छठा नंबर हम जानेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, ये बहुत फेमस है। ठीक है, छठा नंबर क्या जानते हैं? एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 को कहते हैं। इसमें 3 कंडीशन बनाएंगे हम विथ 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री के साथ एमीन के साथ क्या बनाता है? ये बनाता है अल्कोहल। अल्कोहल इज फॉर्म। यहां से अल्कोहल बनता है। कैसे बनेगा अल्कोहल, आइए देखते हैं। R बॉन्ड NH2 1 डिग्री एमीन और ये आ गया HNO2, अल्कोहल बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। R बॉन्ड NH2 ये बनता है, टूटता है हो नो, यहां से वाटर, यहां से नाइट्रोजन गैस, यहां से अल्कोहल। R बॉन्ड OH प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर, इस तरह से बनता है अल्कोहल। राइट, होनो में टूटता है ये। ऐसा करते हैं, बना लेंगे आप लोग। C2H5 बॉन्ड NH2 प्लस HNO2। चलिए सेकंड की बात करते हैं विथ 2 डिग्री एमीन। ये बनता है नाइट्रोसो एमीन इज फॉर्म। नाइट्रोसो एमीन यहां बनता है। कैसे बनता है ये देखते हैं। R बॉन्ड NH2 में इसको हम लोग H और H लेंगे और यहां पे होनो तो लेंगे ही। तो यहां से बनता है वाटर, पहले निकलेगा H2O निकल गया। तो H2O तो निकलते ही ये आपका बन जाएगा, देखिएगा R बॉन्ड NH और बॉन्ड NO। नाम क्या देंगे इसका? N नाइट्रोसो अल्काइल एमीन। क्या देंगे नाम? N नाइट्रोसो N नाइट्रोसो अल्काइल एमीन। N नाइट्रोसो अल्काइल एमीन हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, यानी कि 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन थर्ड नंबर में। तो 3 डिग्री एमीन के साथ हम लोग देखेंगे तो यहां बनाता है अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा यहां पे कि R बॉन्ड N बॉन्ड R, इसमें कोई भी H नहीं है, तो फिर ये H NO2 ये प्लस ये माइनस, और ये मैंने बताया लेविस बेस है तो ये H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो R बॉन्ड N बॉन्ड R R H ये प्लस हो गया और NO2 माइनस। दिस इज कॉल्ड ट्राई अल्काइल
ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइड। ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइड का ये निर्माण कर लेता है, यानी कि हम आपको दें CH3 का होल थराइस N प्लस HNO2 तो आप लोग बना लोगे। तो कितना नंबर है? 7 नंबर। एक्शन ऑफ एराइल सल्फोनिल, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, एक्शन ऑफ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का मैं फॉर्मूला आपको यहां पे पहले बताता हूं क्या है। ये है एराइल सल्फोनिल का है S डबल बॉन्ड O बॉन्ड क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसका मैं रिएक्शन दिखाऊंगा फर्स्ट नंबर में विथ 1 डिग्री एमीन के साथ। तो ये क्या करेगा कि R बॉन्ड N H2 है ना, एक H यहां और एक H यहां। अब यहां पे कोल्ड्रिंक को पहले लेते हैं S डबल बॉन्ड O बॉन्ड बेंजीन को लेते हैं। तो यहां से HCl निकलेगा और बना दिया प्रोडक्ट आपका क्या, R बॉन्ड N H बॉन्ड H डबल बॉन्ड O बॉन्ड बेंजीन। तो इसका नाम हो गया N अल्काइल, इसका नाम हो गया N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये एक मैंने 1 डिग्री एमीन के साथ मैं दिखा रहा हूं। अब मैं दिखा रहा हूं आपको 2 डिग्री एमीन के साथ। 2 डिग्री एमीन के साथ क्या होगा ये देखते हैं। सेकेंड में विथ 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन के साथ क्या होगा, R बॉन्ड N, ऐसे लीजिए N R H, और यहां पे आ गया कोल्ड्रिंक S डबल बॉन्ड O बॉन्ड बेंजीन। तो यहां से HCl तो निकलेगा निश्चित तौर पे, ये HCl यहां से निकलेगा और प्रोडक्ट बनाएगा आपका N R बॉन्ड कुल निकल गया, बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बॉन्ड बेंजीन। तो ये होगा NN डाइअल्काइल, ठीक है, NN डाइअल्काइल सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नाम क्या हो गया, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड में चलेंगे विथ 3 डिग्री एमीन, तो ये होगा N R और ये कोल्ड्रिन S डबल बॉन्ड O बेंजीन। तो यहां पे नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन तभी होगा जब कोल्ड्रिन को निकालने के लिए H होगा। तो कम से कम एक H चाहिए, लेकिन वो भी H यहाँ पे नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा। मैंने अभी इसके पहले बताया था रिएक्शन नंबर 6 में HNO2 के साथ ये दोनों डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में आते हैं, इसका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जानते हैं हम लोग 8वां नंबर रिएक्शन जानेंगे, और ये रिएक्शन होगा 8वां नंबर में एक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन
डाइसल्फाइड यानी कि CH2। और इसको हम लोग एक और रिएक्शन के नाम जानते हैं, हॉफमैन मस्टर्ड वाइल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड वाइल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हॉफमैन के द्वारा दिया गया रिएक्शन है और मस्टर्ड वाइल का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको हॉफमैन मस्टर्ड वाइल कहते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड वाइल तो सब लोग जानते हैं, मस्टर्ड वाइल का यूज भी करते हैं, वो जो घर में आप लोग यूज करते हैं, ये मॉर्टिन या ये मोजर आता है उसमें, ऑल आउट मॉर्टिन, गुड नाइट। चलिए आगे देखते हैं, गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इसका रिएक्शन पहले 1 डिग्री एमीन के साथ। वैसे ये 1 डिग्री एमीन के साथ ही करता है, 2 डिग्री एमीन के साथ तो करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही तरीका है। देखिएगा, ये है आपका कार्बन डाइसल्फाइड, ओके। तो यहां से निकल रहे हैं, अच्छा एक चीज और, इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2 है, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, HgCl2। तो अब यहां पे जो हम लोग देखेंगे बनता है ये HgCl2 लिए बनता है HgS बनेगा, पहले ये S यहां से निकलेगा, प्लस 2 मोल HCl बनेगा, HCl 2 मोल निकल गया, और तब बनता है R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। दिस इज कॉल्ड अल्काइल, ठीक है, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, दिस इज मस्टर्ड वाइल। यही आपका मस्टर्ड वाइल का फॉर्मूला है, इसी को हम लोग मस्टर्ड वाइल कहते हैं, यही मस्टर्ड वाइल का फॉर्मूला। यहाँ खास करके C2H5 लेंगे, मस्टर्ड वाइल बन जाएगा। इसमें दे देता हूं, एक बना लीजिएगा, C2H5NH2 प्लस CH2 इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। समझ में आया बात? चलिए 9 नंबर रिएक्शन देखते हैं। 9 नंबर रिएक्शन हम देखेंगे, एक्शन ऑफ HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड भी कह सकते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। ये तीनों के साथ रिएक्शन करता है, और एक के साथ नहीं करता, 2 ही के साथ करता है, लेकिन इसमें मैं दिखाऊंगा विथ 1 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन के साथ कैसे करता है जानते हैं। करता क्या है कि R बॉन्ड NH2 प्लस यहां पे हम लेते हैं HOCl, तो OH और H वाटर, OH और H वाटर, दोनों वाटर निकल जाता है 2 मोल, यहां पे 2 मोल लेते हैं, और R बॉन्ड N दोनों पे क्लोरीन आ जाता है। आसान है, दोनों पे क्या जोड़ देंगे हम लोग, क्लोरीन ले लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें आप लोगों को मैं एक दे देता हूं कि आप लोग बना लीजिएगा, C2H5 बॉन्ड NH2 और 2 मोल HOCl बन जाएगा। सेकंड नंबर, विथ 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री के एमीन के साथ भी एक ही मोल से बनेगा, लेकिन एक ही निकालेगा, R बॉन्ड N, 2 डिग्री ऐसे लिखिए NRR, ठीक है, और यहां पे H, यहां पे ले लिए हम HOCl, तो एक ही H और एक OH, 1 मोल वाटर निकाला, और बाकी बन गया आपका NRR, और एक कोल्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ बना सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस NH और HOCl।
थर्ड नंबर में विथ 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन यानी कि NRRR और ये HOCl नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो आज बस इतना ही। आप लोगों को मैंने पढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज के 9 रिएक्शन पढ़ाया। बाकी और बहुत सारे रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बाकी के और भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग इसको बनाइए, इसका नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।